जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मित्रों सुंदरकांड के सीरीज का प्रथम दिवस अक्षरशः ज्ञान सुंदरकांड से हम लोग आज बढ़ेंगे और सुंदरकांड के माध्यम से किस प्रकार हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बना सकते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि सुंदरकांड में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से हमारे हनुमान जी के द्वारा यश बल पराक्रम का वैभव का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से सुंदरकांड पढ़ने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि मनोवांछित फल को प्राप्त होता है। ऐसा हम लोग अक्षरशः ज्ञान की सीरीज आज से प्रारंभ करते हैं। सुंदरकांड प्रारंभ करने के पूर्व किष्किंधा कांड के समापन वाली चौपाइयों को पढ़ना जरूरी होता है और इसी को हम सीरीज का प्रथम भाग मानते हैं क्योंकि वहीं से जुड़ेगा। और ये घटना वहां की है जहां पर समुद्र के किनारे जब सभी वानर श्रेष्ठ अंगद नायक के रूप में हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील इत्यादि सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि किस प्रकार से अब हम इस समुद्र से पार पाए। तो सभी लोग चिंतन करते हैं। तो उस समय जामवंत जी कहते हैं, अपने शरीर पर थोड़ा सा दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, जरथ भयं अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही ते विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। मतलब अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। कहते हैं कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं और नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, पहले का जो बल था अब वह बल भी मेरे पास नहीं था। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, अर्थात जब प्रभु वामना अवतार में थे तब मैं नौजवान था, युवा था और उस समय मेरे पास बहुत ताकत था। तरुण रहे हूं बल भारी, मैं तरुण था, युवा था। बलि बाधत प्रभु बाढ़े हूं, सो तन वरनी न जाई। बलि को जब बाधते समय अर्थात बलि का सारा यश लेने के लिए उनका धन संपत्ति लेते समय जब प्रभु ने अपने शरीर को विकराल रूप दिया था और उनके शरीर के उस विराट रूप का वर्णन किया नहीं जा सकता। उभय घरी महदीन मैं 7 प्रदक्षिण धाई। उस विकराल रूप का मेरे पास इतना उस समय ताकत था कि उस विकराल रूप का 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा किया था प्रभु का। अब वो मेरे पास बल नहीं रहा। फिर जब ये कह रहे हैं तो अंगद जी ने अपना वर्णन किया, अंगद कहूं जाई मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन उधर से लौटने में थोड़ा सा मुझे संशय हो रहा है। इस पर जामवंत जी ने कहा, अंगद चूंकि नायक थे उनका सम्मान बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। जामवंत जी कह रहे हैं कि अंगद जी आप सब प्रकार से योग्य हैं परंतु आप ही मेरे नायक हैं, आपको कैसे पठाया जा सकता है। इस प्रकार से जब अपने नायक का आप मान को वर्धन करेंगे, बढ़ाएंगे, मान सम्मान देंगे, तब जाकर के उस नायक का जो भी आपके संगठन समिति का जो नायक है उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा। फिर अंगद जी ने हनुमान जी को देखा कि हनुमान जी चुपचाप एक किनारे बैठे हुए हैं तो कह रहे हैं, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। हनुमान जी से कहते हैं रीक्षपति कि का चुप साधी, क्यों चुपचाप आप बैठे हुए एक किनारे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। आप पवन तनय पवन पुत्र हैं और पवन के बल के समान हैं, बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं। ऐसा जामवंत जी ने जब जोश भरा हनुमान जी के अंतर, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सा ऐसा काम है जो कठिन है इस दुनिया में जो आपके द्वारा संभव नहीं हो सकता। राम काज लगी तब अवतारा, सुन कपि भयं पर्वताकारा। ज्यों ही उन्होंने कहा कि राम काज लग तब अवतारा, इन सारी बातों को कहने के साथ उन्होंने याद दिलाया कि आपका जो अवतार हुआ है वो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। सुनते ही वह पर्वत के आकार के हो गए। इसके लिए
तुलसी दोहावली में भी 142वां नंबर में लिखा हुआ है कि जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, अरुद्र देह तज नेह वश वानर भे हनुमान। माने प्रभु के प्रेम में इतना वह विह्वल थे कि रुद्र देह, उन्होंने अपना रुद्र देह को त्याग करके वानर के रूप में आ गए और प्रभु के कार्य को संपन्न कराने के लिए आए थे। कनक वरन तन तेज विराजा। अब हनुमान जी के जो शरीर का वर्णन उस समय करते हैं तुलसीदास जी कि कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। कनक वरन तन तेज विराजा, सोने के जैसे कनक वरण उनका जो रूप हो गया वह स्वर्ण के उसमें चमक हो गई और तेज विराजा, उनके अंदर तेज विराजमान हो गया, इतना तेज विराजमान हो गया कि मानव अपर गिरिन कर राजा, जैसे वह सुंदर सुमेरु पर्वतराज सुमेरु ही स्वयं प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार से उनका शरीर हो गया। सिंहनाद कई बार 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 वो सिंहनाद करने लगे। लीलहि नागहु जल निधि खारा, वह कहे कि मैं अभी समुद्र को निगल सकता हूं और या नाग सकता हूं, उस पार में जा सकता हूं। फिर क्या कह रहे हैं हनुमान जी अपने विकराल रूप में, सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ हा त्रिकूट विसारी। उन्होंने कहा कि मैं रावण को पूरे परिवार सहित मैं मार करके जो त्रिकूट पर्वत है, जो लंका का वेश है, वो लंका के आधार को ही उखाड़ करके लेके चला आऊंगा। फिर भी जब जोश हो गया, लेकिन उनके पास विवेक भी था। और जामवंत जी ने कहा था विवेक के भी आप खान हैं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो उन्होंने फिर कहा कि कहीं जोश में कुछ ज्यादा गड़बड़ न हो जाए। कहा जामवंत मैं पूछहि तो ही, उचित सिखावन दीजहि मोहि। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि उचित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ एक सुंदर संदेश आता है कि हमेशा अपने साथ जो भी आपके साथ बुजुर्ग हों या श्रेष्ठ लोग हों, जब कभी भी आपके अंदर जोश आए कार्य करने के लिए, आपके अंदर तेज आए कार्य करने के लिए, तो आप तुरंत उनसे सलाह ले लीजिए कि आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि तेज और जोश आने में कहीं गलत भी काम हो सकता है जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने कहा, यह सुंदर संदेश दिया जाता है। आज नौजवानों में क्या है, अगर जोश आ जाए तो तुरंत वो किसी की बात ही नहीं मानेंगे, चल देंगे जोश में, बुजुर्ग का कोई सम्मान ही नहीं करेंगे। ऐसा सुंदर कांड के प्रथम शुरुआत में जो किष्किंधा कांड का समापन है, उसमें हनुमान जी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं इतना करहूं। अब ये जामवंत जी कह रहे हैं कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। कह रहे इतना ही करो हे तात, इतना करो कि सीता जी को देख करके आओ, श्री सीता मैया को देख करके आओ, हम लोगों को संदेशा सुनाओ और वो संदेशा सुग्रीव को सुनाओ। सुग्रीव फिर उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाओ। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। और उसके बाद हमारे राजीव नयन जो श्री रामचंद्र जी हैं, अपने निज बल, अपने बल प्रताप से कौतुक के लिए वानरों की सेना लेकर के जाएंगे। कौतुक के लिए मतलब एक सामान्य रूप से दिखाने के लिए सेना लेकर के जाएंगे। और क्या करेंगे, कपिसेन संग समारी, निश्चर राम सीता ही आनी है। जाएंगे और वहां से सीता माता जी को लेकर के आएंगे। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, अर्थात तीनों लोक में पावन सुजस होगा और नारद जैसे मुनि और नारद ये सभी लोग उनके यश की गाथा का वर्णन करेंगे। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। जो सुनत गावत, सुनते हुए, गाते हुए, समझते हुए जो इस परम पद को पाता है या स्मरण करता है, रघुवीर पद पाथो जब मधुकर दास तुलसी गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये वो रघुवीर प्रभु श्री राम जी के चरण बिंदु को प्राप्त करता है। ऐसा करेंगे और फिर वह होता है भव सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणारी, अतिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिनारी। कह रहे हैं कि भव रोग की औषध श्री रघुनाथ जी के यश को जो नर नारी सुनेंगे, उनमें सभी मनोरथों को त्रिशिरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी सिद्ध कर देंगे।
नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अगवद बधिक। जिनका शरीर नीले कमल के समान श्यामल है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूप पक्षियों का वध करने के लिए व्याध के समान है, ऐसे प्रभु श्री राम के गुणगान को सुनिए और निरंतर सुनना चाहिए। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अब हनुमान जी वहां से आगे बढ़ेंगे, हनुमान जी की स्तुति कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम अगली कड़ी में अगले दिन करेंगे। शांत शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, नित्य शांति से संपन्न तथा निरंतर वर्तमान अर्थात विनाश रहित निष्पाप देवताओं को शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु फरिंद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम ब्रह्मा विष्णु शिव और शेष के सभी से सेवित रामाख्यमीशम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ये हम प्रभु को वंदना करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मति है सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपंडव निर्भरा में कामादि दोष रहित कुरु मानुषम च अतुलित बलधामं हेम शैल